आप ये देखो, ये हमारे मुल्क में अंडे इतने महंगे हो गए, आप यकीन करो आईफोन वालों ने आईफोन में से एप्पल निकालकर अंडे लगाने का फैसला कर लिया। मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है। कोई माइकल अल मुकाबला करके दिखाए। अब आप देखो, एक बंदा बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए गया। मैनेजर ने पूछा, हाँ भाई इंग्लिश आती है? वो क्या करे, क्यों, डाकू लंदन से आएंगे। सपोज करें कि मैं रात दिन पढ़कर 90% ले आऊं और अगले दिन मैं मर जाऊं, तो क्या फायदा ये 90% का। बस यही सोच मुझे पढ़ने नहीं देती। अरे कल पुलिस वालों से इसने मार खाई। पुलिस वाले इसको कह रहे हैं हम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये क्या करे, क्यों, बंदूकें बेचती क्या। अबे कल ना मैंने पैनाडॉल की गोली को बेवकूफ बना दिया। कैसे? बगैर बुखार के खा लिया। अब अंदर जाके बुखार ढूंढ रही होंगी। शौहर ने अपनी बीवी से कहा ना, तुम वैसी रोटियां नहीं बनाती जैसी मेरी माँ बनाती थी। बीवी ने कहा, तुम भी वैसा आटा नहीं गूंथते जैसे तुम्हारा बाप गूंथता था। एक शौहर का कहना है कि शादी के बाद हमें एक चीज का एहसास हो जाता है कि दुनिया में कोई हमारा हो या ना हो, लेकिन गलती हमारी ही होती है। बात सच है कि शादी के बाद मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन बच्चे जरूर होते हैं। शौहर ने अपनी नाराज बीवी को फोन किया ना, उसके मैके में, तो उसकी बीवी ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, बार बार फोन क्यों करते हो, क्यों तंग करते हो। शौहर कहने लगा, नहीं मुझे खुशी होती है। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ये जुमला सिर्फ गरीबों को सुकून दिलाने के लिए इजाद किया गया। ये दर्द की गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि कहां दर्द है। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना, तो उनसे उधार ले लें। अगर आप किसी नशेई के पास, शराबी के पास आधा घंटा बैठ जाओ, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा यार जिंदगी तो बहुत आसान है। अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है, अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है, तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है। बचपन के दिन सबसे अच्छा पता है कब होते थे? बचपन के दिन जब आंटियां खुद बुलाकर कहती थी, जाओ बेटा मेरी बेटी के साथ खेलो। भाई औरत सब कुछ भूल सकती है, लेकिन पड़ोस में गया हुआ बर्तन नहीं भूल सकती। बीवी मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कहने लगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगा। बचपन में लड़कियों को गुड़िया पसंद आती थी और लड़कों को गाड़ियां, लेकिन जवानी में लड़कियों को गाड़ियां पसंद आती है और लड़कों को गुड़िया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनके सामने दोज़ख का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे, हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। लड़के इतनी टेंशन में आ गए यार। हमारे मुल्क के लड़कों ने हमारी हुकूमत से, हमारी सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि जिन लोगों की 2-2 गर्लफ्रेंड है उन्हें भी पकड़ा जाए, ताकि जो सिंगल मजलूम अवाम है उन्हें भी मौका मिले। कि तेल बिना समोसा पक नहीं सकता। तेल बिना समोसा पक नहीं सकता। तेल बिना समोसा पक नहीं सकता। रिश्तेदारों के तानों से कोई बच नहीं सकता। ये आजकल प्राइवेट स्कूल में इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत कम उम्र लड़कियां टीचर रख रहे हैं कि लड़के पढ़ाई से ज्यादा पटाने पे ध्यान दें। इस वक्त इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है पिछले साल गर्मियों की सप्ली आ गई थी और वो दिल लगा के मेहनत कर रही है। एक लड़का मुझसे कह रहा, बरकत भाई हमने सीखा ही नहीं जो सबक पढ़ाया जमाने ने, क्योंकि जमाना उस्ताद है और हमें उस्तानियां पसंद थी। कि भाई वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है। आई लव यू लिखती है और सेंड टू ऑल करती है। आज के दौर की शादियों में सर क्या हो रहा है अपना नान भाई, आजकल की शादियों में तो हक महर भी डॉलर के हिसाब से तय हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लड़की अक़वाम मुत्तहिदा से मंगवा रहे हो। अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं, वाह वाह वाह, और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। अंग्रेज जब चांद पे पहुंचा, वहां देखा कुछ लोग धोतियों में घूम रहे हैं। अंग्रेज ने कहा, भाई हम तो यहाँ पर शटल से आए, तुम लोग कैसे आए? कह रहे एजेंट छोड़ गया।
मैं कल डॉक्टर के पास गया, आंखों के डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी आंखों का इलाज करो यार, मैं जब भी अपना पर्स खोलता हूँ मुझे कोई नजर ही नहीं आता। कुछ नए दोस्तों की जरूरत है, कुछ नए दोस्तों की जरूरत है। कुछ नए दोस्तों की जरूरत है। पुराने वाले अब उधार नहीं दे रहे। मैं तो कहता हूँ शादियों में जो रस्में होती है ना, जूता छुपाएगी, हाँ। दूल्हा का मोबाइल छुपा दो, 5,000 के 50,000 भी दे दो। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। बीवियां बच्चों से ज्यादा शौहर से मोहब्बत करती है सर। अच्छा, वो कहीं भी बाहर जाते वक्त बच्चे को तो पड़ोसन के पास छोड़ जाएगी, लेकिन कभी शौहर को पड़ोसन के पास नहीं छोड़ेगी। अच्छा, चाहत फतेह अली खान जिस तरह काम कर रहा है ना, मुझे लग रहा है ये राहत फतेह अली खान से ज्यादा पैसे लेने लगेगा। ये लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। लफ्ज अलग हैं, जज्बात वही हैं। लफ्ज अलग है, जज्बात वही है। तुझे दोस्त कहूं या कमीना, बात वही है। ऐसा बंदा जो है ना कामयाब लोगों के किस्से सुनाने के बाद कहता है आपको एक और हैरत की बात बताऊं, ये दोनों मेरे ताया के बेटे हैं। क्या आप इस बात को मानती हैं कि जिस बाथरूम की कुंडी ना हो वहां ख्यालात सिर्फ दरवाजा खुलने के ही आते हैं? अच्छा, इसको कुत्ते ने काटा, यकीन करो कुत्ता 1 हफ्ते तक दांत ब्रश करता है। ऊपर एक पेशेंट आया, कह रहा है मुझे बहुत दर्द कर। कहाँ दर्द कर? पहले फीस कम कर फिर बताऊंगा, वरना खुद ही ढूंढ ले। तो पता दुनिया में सबसे वफादार कौन है? कौन? बिजली की तार। हाँ। एक दफा पकड़ ले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। घर में करंट लग गया, उसकी बीवी कहने लगी आप खैरियत से तो हैं? वो कह रहा मेरी छोड़, जाके मीटर देख यूनिट कितने गिरे। भाई बंदा कह रहा है यार काश हम 1947 में पैदा हुए होते, हालात तो सेम ही है, कम से कम कायदे आज़म साहब से ही मिल लेते। यार मैं आपको उसके किस्से सुना रहा हूं, मुझे कह रहा बरकत भाई मेरे घर वाले जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूं। मैं शादी से नहीं कर रहा, मैं डर रहा हूँ। वजह डर की शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसी निकल आई तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। अगर हमारे मुल्क में औरतें तावीज लेना छोड़ देना तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे अगर ये महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने वाली बात सच्ची होती ना, तो पाकिस्तानियों ने ना पूरा आसमान खाली कर देना। लड़की अगर पतली होती है ना बिल्कुल, कहते 0 फिगर, और लड़का अगर पतला है कहते खत्म है यार। पॉलिटिशियन कहने डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाना तो एक दिन हमने भी तो ऊपर ही जाना है। कि दूसरी औरत मिलने पर पहली वाली को छोड़ देना हिजरत है, बेवफाई नहीं।